खान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद है। शहबाज शरीफ की हिमायत, मरियम नवाज की मुखालफत, पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत पर नून लीग तकसीम। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की वापसी के ख्वाहिशमंद, मरियम नवाज की खुलकर मुखालफत। नायब सदर मुस्लिम लीग ने कहा PDM इत्तेहाद नया नहीं, पीपल्स पार्टी की वापसी पर शाहिद खान अब्बासी और मेरा मौकिफ एक ही है। फजलुर रहमान की भी सोच यही है। पीपल्स पार्टी पहले शोकॉज का जवाब देगी तो फिर PDM देखेगी। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी, जहां शहबाज शरीफ हो वहां मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं। सीनियर रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी को भी सख्त तहफ्फुज़ात। पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर PDM की जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का ऐलान। कहा असूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। ANP और पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत, मौलाना फजलुर रहमान की तरदीद, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। दोनों जमातों की तरफ से PDM की तौहीन की गई, इन्हें अजाला करना होगा। ANP और पीपल्स पार्टी को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ नहीं, PDM को पूरी क़ुव्वत से मुतहरिक किया जाएगा। ये भी कहा मौजूदा हुकूमत धांधली से अवाम पर मुसल्लत की गई। JUI वक्फ इमलाक एक्ट को मुस्तरद करती है। मौलाना फजलुर रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात, दोनों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मौलाना गाली वापस लें, शाहिद खान अब्बासी माफी मांगें, PDM में आने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी का जवाब, कमर जमान कायरा बोले नून लीग साथ देती तो आज ना सिर्फ पंजाब बल्कि मरकजी हुकूमत खत्म हो चुकी होती। मौलाना को फैसला करना चाहिए वो कहां खड़े हैं, हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। ना अहल शीन और नून इख्तदार की जंग में एक बार फिर आमने सामने हैं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले मरियम सफदर पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी, जबकि शहबाज शरीफ पांव पड़ रहे हैं। मरियम सफदर इख्तदार की लालच में हदों को पार कर चुकी। नून लीग में जमहूरियत नहीं बादशाहत थी और बादशाहत में ऐसा ही होता है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा जिले सुबहानी दोइम ने अपने इशाये में मरियम नवाज को भी मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया। PDM मरियम नवाज ने किरची किरची कर दिया। अब शहबाज शरीफ की फुर्तियां इसे नहीं बचा सकती। कोर कमांडर्स ने अफगानिस्तान से फायरिंग के बढ़ते वाकयात का सख्ती से नोटिस ले लिया। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप फिर सर उठा रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह बेहतर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी इकदाम करे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और मुकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कोरोना की तीसरी लहर में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद पर फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। कहा इकदाम से वबा के फैलाव की रोकथाम में मदद मिली। सिंध वाले घरों में रहें, महफूज रहें। गैर जरूरी बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सूबे में नई सख्त पाबंदियों का निफाज, रात 8 बजे के बाद घरों से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी आयद। इंतहाई जरूरी काम से गाड़ी पर सिर्फ एक फर्द सफर कर सकेगा। 10 से ज्यादा अफराद की तकरीबात पर पाबंदी। घर, हॉल या किसी भी मकाम पर 10 से ज्यादा अफराद की तकरीब या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी, टेक अवे और ड्राइव थ्रू की इजाजत होगी। वजीर आला सिंध का तमाम पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि पुलिस वालों के लिए डॉक्टर्स की तरह उम्र की हद खत्म कर दी गई।
शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की तैयारी मुकम्मल। केस 2 से 3 हफ्तों में मुतल्लिका फोरम को इरसाल कर दिया जाएगा। नई दफात के तहत केस दोबारा खोले जाने का इम्कान। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं हुदैबिया केस जो पहले चला था वो सिर्फ असासों की हद तक था। हुदैबिया केस कभी ठीक से नहीं खुला, ना ही बंद हुआ था। हुदैबिया केस में नवाज शरीफ पर लंदन की काजी फैमिली के नाम पर अकाउंट्स खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। यह भी कहा बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। बरतानिया को बता दिया नवाज शरीफ ने वहां एक टीका भी नहीं लगवाया। वफाकी हुकूमत की सिंध में बढ़ते जराइम पर सख्त तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर से सिंध की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इमरान खान की शेख रशीद को सिंध के दौरे की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करेंगे। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। एक मिनिस्टर साहब ने धमकी दी, उनका क्राइटेरिया ये है कि वो आपकी लीडरशिप का पर्स उठा के जाते, जिसकी वजह से उनको मिनिस्ट्रीशिप मिली। हमें भी आता है इसका जवाब देना। जाओ शेरू को पालो तुम लोग, आप चुप करो। सिंध का इशू है, सिंध के पानी का मसला है और आपको वो लगी हुई है। सर वी डिमांड एन अपॉलजी फ्रॉम द इसरा चेयरमैन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव करें कि ही शुड बी सैक्ड। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत का पारा हाई। चेयरमैन निरसा पर इल्जामात की बौछार, हटाने का मुतालिबा। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल फिर भड़क उठे। पीटीआई रुकन बिलाल गफार पर हमले के लिए दौड़े। ऐवान में शदीद हंगामा। सुहेल सयाल ने कहा कि मीटिंग में सिंध के नुमाइंदे पर चेयरमैन निरसा ने पेपर फेंका। पानी नहीं मिला तो एहतजाज किसी भी शक्ल में होगा। शर्जील मेमन बोले चेयरमैन निरसा को यहाँ बुलाया जाए, उनको बताएं कि मुंह पर किताबें किस तरह मारते हैं। मुकेश चावला ने कहा कि सिंध के नुमाइंदे पर पेपर फेंका जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर आका सिराज दुरानी ने तजवीज दी कि अगर चेयरमैन निरसा का रवैया ऐसा है तो तहरीक लाएं। मेंबरान में कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, इरसा की तरदीद। कहा इजलास में पानी की सूरत हाल 21 मई के फैसलों के मुताबिक जारी रखने का फैसला हुआ। मेंबर सिंध ने पंजाब के तौसा किनाल से पानी इस्तेमाल करने पर एतराज किया। इजलास में किसी मेंबर की तल्ख कलामी की तरदीद करते हैं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हर चीज़ को बिल्डोज भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नैब रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हों। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज करने की तजवीज़। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत की आज़म नज़ीर तारड़ को अदालत की मुआवनत की हिदायत। समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं एहतसाब अदालत मुकदमे में नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना चुकी है। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। इन मुकदमात में सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। आपके जाहिर असासे इस किस्म की जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे, तो आपने कैसे ये जायदादें खरीदी? शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी केस में हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब। ऑपोजिशन लीडर से जवाब भी मांग लिया गया। हुकूमती अपील पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हाई कोर्ट की 7 मई की मुहर लगी है। इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है? दरखास्त वापस होने पर विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि दरखास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त जेर इल्तवा है। तौहीन अदालत दरखास्त के जरिए बैरून मुल्क रवानगी के फैसले पर अमल कराया जा सकता है।
वफाकी काबीना ने कलअदम TLP की दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी। मुआशी शरह नमू में बेहतरी पर डेस्क पर जाकर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुआशी अशारिये मुसलसल मुस्बत होते रहे जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तरसीलात ज़र, बरामदात, सनती तरक्की और ज़राअत में तरक्की से शरह नमू बेहतर हुई। पाकिस्तान में 4 में से 3 फसलों की तारीखी पैदावार हुई। काबीना इजलास में शुरा को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी ब्रीफिंग। कोरोना से मुतल्लिक सामान बस्तियां भिजवाने का फैसला। वफाकी काबीना का पहला डिजिटल इजलास, कोई कागज इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता साल काबीना इजलास में पेपर्स और दीगर अखराजात पर 5 करोड़ खर्च हुए थे। डिजिटल होने से वक्त और पेपर्स का ज़िया नहीं हुआ। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन की। 6-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा 100 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि आप खुद अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकें, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकें। नौजवानों के लिए रोजगार के 2 प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। तकनीकी तालीम के लिए 1,70,000 और हाई टेक्नोलॉजीज के लिए 50,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान के नौजवानों से खिताब, कहा नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। अपना कारोबार शुरू करने के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे दे रहे हैं। नौजवान इन प्रोग्राम्स और कर्जों से फायदा उठाएं और अपने पैरों पर खड़े हों। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। अमरीका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रुकावट डाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अमरीकी रवैये के बाद मजबूरन ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन पर अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। सियासी क़यादत का फ़लस्तीनियों से फिर इजहार यकजहती। सेनेट में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेटर बाबर अवान बोले इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जंगबंदी में हमारा अहम किरदार रहा। रज़ा रब्बानी ने कहा कि इसराइली बर्बरियत मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अमरीका को पाकिस्तान की एयरबेस देना बंद किया जाए। मुसद्दिक मलिक बोले मफाहमती करारदादों से कुछ नहीं होगा, हमें कहना होगा कि बहुत हो चुका, अब बस कर दो। चौधरी निसार अली खान कल पंजाब असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का राब्ता, बताया हल्फ उठाने में कोई रुकावट नहीं, क्लियरेंस जारी कर दी गई, अदालतों से चेक कर लिया। चौधरी निसार के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं। इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर फिर चढ़ाई, कहा आवाम को सब पता है कि एहसास कफालत प्रोग्राम दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान की गुर्बत में कमी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी। PDM का मनफी सियासी बयानिया, अपनी मौत आप मर चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कड़ी तनकीद, कहा गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम तक जा पहुंचा। PDM पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद इत्तेहाद था जो बनते ही बिखर गया। लोकल गवर्नमेंट में बड़ी करप्शन साबित, कोयटा की एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद, तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को भी 2 साल कैद की सजा। इल्जाम साबित न होने पर साबिक सेक्रेटरी बल्दियात अब्दुल बासित और साबिक सेक्रेटरी लोकल काउंसिल फैसल जमाल को बरी कर दिया गया।
कराची में KMC काहिल पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, गैर कानूनी बंगलों का हैवी मशीनरी से सफाया। सरबराह एंटी इंक्रोचमेंट सेल के मुताबिक 4 बंगलों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मस्मार किया जा रहा है। ये बंगले पाक की हुदूद में हैं। लाड़काना में पुलिस मुकाबला, 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। नवाही गांव में मोटरसाइकिल छीनने की इतला पर पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, जिस पर मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू भी मारे गए। कोरोना ने वफाकी वजीर तालीम को भी जकड़ लिया। शफकत महमूद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुल्क में वबा एक दिन में मजीद 92 अफराद की जानें ले गई। 2253 नए केसेस। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कल पहली दफा एक दिन में 2.5 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स के मुलतवी शुदा इम्तिहानात का दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। डिफेंस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्नूकर क्लब सील। पेशावर हाईकोर्ट ने मुर्गी और गोश्त की अफगानिस्तान बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुर्गी और गोश्त की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, कोई खरीद ही नहीं सकता। कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जवान ही नहीं, कराची में बुजुर्ग डकैत भी मैदान में। आयशा मंजिल पर कायम क्लिनिक को बुजुर्ग डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिम ने पिस्तौल तानकर अमले और डॉक्टर को यरगमाल बनाया। उमर रसीदा डकैत खुद शहरियों की जेबें खाली करता रहा। पंजाब के लाखों गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान 3.25 साल से नंबर प्लेट्स के मुंतजिर। महकमा एक्साइज का निजी कंपनी से जनवरी 2018 में मुआहिदा खत्म हुआ। प्लेट्स की तैयारी बंद हो चुकी। 18 लाख मोटरसाइकिलें और 7 लाख गाड़ी मालिकान को कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स न मिल सकी। असले की जंग खत्म, भूख और अफलास से लड़ाई शुरू। गजा को दुनिया से कई दहाइयां पीछे धकेल दिया गया। जंग बंदी हो तो चुकी, खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। निहत्ते फलस्तीनियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। कोरोना की भारतीय किस्म का बरतानिया में भी खतरा। बरतानवी हुकूमत का शहरियों को बेडफोर्ड और लेस्टर समेत 8 शहरों की तरफ गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। अमेरिका ने अपने शहरियों को जापान का सफ़र करने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में वबा फिर सर उठाने लगी। भारत में ब्लैक फंगस मरीजों की तादाद 10,000 हो गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया वायरस की वुहान की लैब में बनाने के खदशात बढ़ गए। चीन ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। खलीज बंगाल में बनने वाला यास शदीद तरीन समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान कल भारत के साहिली इलाके से टकराएगा। उड़ीसा और मगरबी बंगाल की जानिब बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूं दुआ जमील। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बढ़ते वाकयात का सख्त नोटिस लिया गया। कॉन्फ्रेंस में शुरा ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। शुरा का यह कहना था। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारा GHQ में हुई। आपको अपडेट करें, कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल भी जेर गौर आई। आम खबर दे रहे हैं आपको। कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल भी जेर गौर आई। आर्मी चीफ ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद पर फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। आला अस्करी क़यादत का अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग के वाकयात का सख्त नोटिस। शुरा का कहना था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बढ़ते वाकयात खास तौर पर ज़ेरे गौर आए। शुरा का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा से सर उठा रहे हैं और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल में मौसर बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट की है और बॉर्डर कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम कर रखे हैं। अफगानिस्तान भी बेहतर मैनेजमेंट के लिए जरूरी इकदाम करे और इस बात को यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी गौर किया गया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और पाक अफगान बॉर्डर समेत दीगर अमूर भी ज़ेरे गौर आए। कॉन्फ्रेंस में KP में जम होने वाले कबायली इस्लाह और बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत पर मुस्लिम लीग नून तकसीम। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की वापसी के ख्वाहिशमंद, जबकि मरियम नवाज की खुलकर मुखालफत। नायब सदर नून लीग का कहना है कि पीपल्स पार्टी पहले शो कॉज का जवाब दे। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी का मामला, मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम। पार्टी सदर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की वापसी के हामी, नायब सदर मरियम नवाज ने खुलकर मुखालफत कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। शहबाज शरीफ के अशाइया में न बुलाने के सवाल पर मरियम नवाज ने यूं तबसरा किया। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था। शहबाज शरीफ साहब का अशाइया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने पंजाब में नंबर पूरे होने का भी दावा किया। अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा बात है। मरियम नवाज चौधरी निसार की पंजाब असेंबली में वापसी से मुतालिक सवाल पर खामोश रही। पीपल्स पार्टी दोबारा ओपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी नहीं तो PDM नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। पीपल्स पार्टी दोबारा ओपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढ लिया जाए। सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफुजात बरकरार हैं, ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का। PDM के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी। PDM एक मकसद के लिए था, एक बयानिया था। अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी PDM में जगह नहीं। सबसे पहले अगर PDM में किसी ने वापस शामिल होना है तो उनको PDM का एतमाद बहाल करना होगा। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद है।